की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कन्वर्जन से रिलेटेड है। हम कह सकते हैं लेकिन वो छोटा है, बट जितना वो छोटा है उससे कहीं ज्यादा वो इम्पोर्टेंट भी है। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ लेंथ। यानी अगर हम देखें कन्वर्जन किस किस चीजों का होता है, चेंज करना लेंथ में भी हो जाता है, कैपेसिटी में भी हो जाता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर। कैपेसिटी में हो गया, वेट में भी हो जाता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो अगर हम देखें सिर्फ एक तरह की टेबल से ही हम उसको तीनों टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। जितना ये इम्पोर्टेंट है, अगर मैं कहूँ कि इस तरह की क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाए, अगर हमें बेस ही नहीं पता, तो ये लगा लो कि हम 4th क्लास से लेते हुए और 10th क्लास तक हम ये चीजें पढ़ते हैं। और अगर हमें 4th से ही या छोटी क्लास, जूनियर क्लास से अगर हमें नहीं पता होता कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम उसको नहीं सही कर पाते। जो हमारी डिफिकल्टीज हैं हम उस पर फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमें किस पर वर्क करना है ज्यादा, कौन सा हमारा सबसे कमजोर पॉइंट है। क्योंकि ये क्या है कि सबसे ज्यादातर मेजरमेंट में यूज हो जाता है, जहाँ लेंथ दे रखी हो, वेट भी दिया होता है, कुछ चैप्टर्स में कैपेसिटी भी होती है। तो अगर हम एक ही तरह की टेबल डिस्कस करें तो सेम, अगर हमें एक पॉइंट हमें पता चल गया एक ही टेबल से, तो बाकी जो दो और हैं हम उनको भी सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ लेंथ। यानी अगर हम लेंथ में देखें कि कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को, तो एक उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो सबसे ऊपर लेते हैं किलोमीटर, जो ज्यादा है, किलोमीटर को ज्यादा मानते हैं। उसके बाद है हेक्टोमीटर, उसके बाद है डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजें याद रखना कि हम किधर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है किलोमीटर, जिसको केएम से डिनोट किया है, हेक्टोमीटर को एचएम। यहाँ पर डीएम और डीएम दो चीजें हैं, ज्यादातर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। तो जहाँ डीएम लगा है उसका मतलब है डेकामीटर, और जहाँ डीएम है वो है डेसीमीटर। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट का क्या तरीका है, अभी मैंने बताया कि दो तरीके याद रखना कि हम किधर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं या नीचे। तो ये जो एरो का साइन है वो नीचे की तरफ, यानी व्हेन वी गोज डाउन वी मल्टीप्लाई बाई 10 इन ईच स्टेप। यानी अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो हर स्टेप में, ईच स्टेप में वी मल्टीप्लाई बाई 10। सो वी व्हेन वी गोज वन स्टेप डाउन, सो वी मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, एंड वी गोज फर्दर 2 स्टेप्स, देन वी मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो, अगर हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि प्रैक्टिकल वो कैसे होता है, यहाँ देखिए किलोमीटर है, और अगर हम किलोमीटर से मीटर पर आए, अगर हम किलोमीटर से मीटर देखते हैं तो कितने स्टेप नीचे आ रहा है, 1 2 3। अब हमने क्या बताया, अगर एक स्टेप नीचे चलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 स्टेप नीचे चलेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई 10। लेकिन कुछ क्या करोगे, 2 स्टेप हो गया तो 10 मल्टीप्लाई 2 20 आ गया। लेकिन ये नहीं होता क्योंकि ज्यादातर यही करेंगे, 2 स्टेप है। तो समझने का क्या तरीका है कि एक स्टेप है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 स्टेप आ गए तो अब देखो, पहले 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 स्टेप आ गए तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही अगर 3 बार 3 स्टेप नीचे आए, 1 2 3, तो यहाँ कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 जीरो आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 1000। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बट हमें ये देखना है कि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं या नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हम हर स्टेप को 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यानी वहाँ 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 2 स्टेप नीचे है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 स्टेप नीचे है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो बात थी ये तो थी अगर हम नीचे जाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, व्हेन वी गोज अप
वी डिवाइड बाई 10 इन ईच स्टेप। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हर स्टेप में 10 से डिवाइड करोगे। 10 से डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे कि मान लो मीटर है, अगर मीटर से मैं डे का मीटर पर जाऊंगा तो एक स्टेप ऊपर है, तो 10 से डिवाइड का मतलब है 1/10। डिवाइड का मतलब यहाँ पर है 1/10। अगर मान लो यही मैं अगर 2 स्टेप ऊपर जाता कि मीटर सो हेक्टोमीटर में, अब देखो एक स्टेप तो ये है, दूसरा स्टेप हेक्टोमीटर है, तो 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 2 बार 10 से, यानी 10 × 10 हो जाएगा 100। तो हम डायरेक्ट इसको किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से। तो सिंपली तरीका है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करोगे 2 बार 100 से। सिर्फ हमें स्टेप काउंट करने हैं कि वो कितने स्टेप ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम ये करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर हम यूजुअल नहीं है, सेम वही तरीका यूजुअल नहीं है, तो ये थोड़ा टफ लगेगा। बट जैसे ही हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं। कुछ यूनिट तो क्या है कि यूजुअल हो जाती है, ज्यादातर वो ही आती है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो मान लो कि अगर हम कुछ एग्जांपल देखें कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, हमें कन्वर्ट करना हो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, यानी हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक सीखना तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हमें बेस थोड़ा सा पता चल जाता है कि किधर क्या होता है तो हम बड़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम टेबल में देखें तो मिलीमीटर सबसे नीचे है और सेंटीमीटर उससे एक स्टेप ऊपर है। तो अभी हमने क्या बताया था, अगर एक स्टेप ऊपर जाओगे तो डिवाइड करेंगे 10 से। तो अब हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक स्टेप ऊपर है, तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अगर डेसिमल में लिखना है तो 1 जीरो है तो पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद 0.2 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोई और अगर हम देखें, अब हम लेते हैं कि मीटर को 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। सेम वही प्रोसीजर हम देखते हैं, मीटर कहाँ पर है, मीटर हमारा ये है और हमें जाना है किलोमीटर पे, यानी अप पोजीशन पर जाना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। अब स्टेप काउंट करते हैं 1 2 3 स्टेप ऊपर है तो कितने बार, 3 बार 10 से डिवाइड करोगे तो 5/10 मल्टीप्लाई 10 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 3 बार हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से देखें और इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी। और अगर हम डेसिमल में निकालते हैं तो कितनी जीरो हैं, 3 जीरो है, तो एक जीरो को रिप्लेस कर देंगे 5 से, बाकी 2, एक यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ, तो ये हो गया 0.0005 किलोमीटर। तो सिंपली हमें सिर्फ यही देखना है कि हम किधर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हमें क्लियर हो गया तो फिर हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैसे करेंगे। छोटी क्लासों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर छोटी क्लासों से हम ये समझ जाते हैं कि ये कैसे करना है तो हमें 9 10 तक कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें यूनिट सेम नहीं दी होती तो हमें वो कन्वर्ट करनी पड़ती है सेम यूनिट को। क्योंकि देखो अगर किलोमीटर में लेते हैं 2 यूनिट तो किलोमीटर में किलोमीटर ही ऐड होगा, मीटर या सेंटीमीटर नहीं ऐड होंगे। तो उन कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि यूनिट हमारे पास किस टाइप की है। अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, हमें पता है कि किलोमीटर दे रखा है तो बाकी भी किलोमीटर में होंगे, तो वो वहां पर गलत हो जाता है।
सेम अगर हम और एग्जांपल ट्राई करें कि कन्वर्जन कैसे होता है, तो हम ले लेते हैं 1 हेक्टोमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो, 1 हेक्टोमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में। अब हमें देखना है कि कन्वर्ट किसको करना है, हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर हमारा पास ये रहा, ऊपर है सबसे। कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर से। तो हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, यानी हम कहा जा रहे हैं, नीचे की तरफ। अब स्टेप काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप हम नीचे गए और हमारे पास 1 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है। जब हम नीचे जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ईच स्टेप को, बट यहाँ वी हैव 4 स्टेप डाउन, 1 2 3 and 4, so we multiply by 4 times 10, 1 2 3 and 4। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 10 से अगर सिंपली 10 में मल्टीप्लाई होता है, बहुत इजी तरीका है, जितनी भी जीरो होती है पीछे उतनी ही जीरो लगा दो। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अगर हम काउंट करेंगे कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000, तो हमारा कितना आ गया 10,000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि हमें कैसे कन्वर्जन करना होता है। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल थे, ये थे कि लेंथ में कन्वर्जन हम कैसे करते हैं।